ओम नमो नारायण। प्रिय आत्मन, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शांतिपूर्वक सुनिए। हो सकता है कि कुछ लंबा हो जाए तो कहीं छोड़ के मत जाइएगा। ये पूरे वर्ष भर का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, जो दो राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक का। साथ में इससे प्रभावित होने वाली दो राशियां और है, कर्क और सिंह। तो ये कुल मिला के 4 राशियों को पूरी तरह प्रभावित करता है, और वैसे तो ये 12 ही राशियों को प्रभावित करता है। अब इसमें जो मुख्य ध्यान देने लायक बात है कि आप जानते हैं कि हर ग्रह किसी राशि में नीच का होता है, किसी में उच्च का होता है। तो मंगल महाराज कर्क राशि में नीच के होते हैं, और वो जिस जगह स्थित होते हैं वो वैसे ही परिणाम देते हैं। अब कर्क का मंगल जब नीच का होता है तो खास तौर से कर्क, सिंह, वृश्चिक और मेष चारों राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। यह बात की बात है कि किसको कौन सी महादशा चल रही है। अब 21 अक्टूबर को मंगल महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये काफ़ी समय बाद फिर से वक्री होंगे, फिर मिथुन राशि में आएंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर कर्क राशि में आएंगे, और ये इनका क्रियाकलाप 3 अप्रैल तक चलेगा। जब ऐसे मंगल महाराज किसी राशि में, यह हर 2-3 वर्ष में होता है, जब किसी राशि में मार्गी और स्तंभित होते हैं तो इसको बोलते हैं मंगल का स्तंभित होना। मंगल का स्तंभित होना पूरे भूगोल को बिगाड़ देता है। इससे पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो जब जब मंगल स्तंभित हुए, या यूं मान लीजिए कि जब जब विश्व युद्ध हुए मंगल स्तंभित था, जब जब महामारी फैली है मंगल स्तंभित था। तो मंगल जब जब स्तंभित होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, 2 देशों में आखिरी टकराव होते हैं, कहीं सैन्य अतिक्रमण होता है, कहीं सत्ता परिवर्तन होता है, महामारी फैलती है, गृह युद्ध की संभावना होती है, साथ में सभी राशियों में खूब उठापटक होती है। इसलिए ये जो 6 महीने हैं ये सभी राशियों के बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर से मैं बोलता हूँ कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 15-20 दिन के अंदर आपको अपडेट करते रहे कि अगले 15-20 दिन कैसे रहेंगे, क्योंकि 6 महीने का प्रेडिक्शन देना ना तो एक ही वीडियो में पॉसिबल है और ना आपको याद रहेगा। तो इसलिए अभी हम इसके बाद में सिर्फ नवंबर महीने में इन सब का क्या परिणाम होगा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है, और प्रकृति में अगर कोई चेंज आता है तो मानव जाति के कल्याण के लिए होता है। ये जो मंगल महाराज का मार्गी वक्री होना है, ये अपनी राशियों को दूसरे ग्रहों के बुरे दृष्टि संबंध को से बचाने के लिए हो रहा है। इसलिए कर्क, सिंह, मेष और वृश्चिक, इन चारों राशियों में कम से कम बुरे परिणाम आएंगे और अच्छे से अच्छे परिणाम आएंगे। उसका कारण सिर्फ यही रहेगा कि ये मंगल महाराज बार बार मार्गी वक्री होंगे, तो ये अपनी इन प्रिय राशियों को, खास तौर से जिनका वो स्वामी है मेष और वृश्चिक, और साथ में कर्क और सिंह जो उनकी प्रिय राशियां हैं, इन चारों राशियों को बचाने के लिए ही सब ये कार्यक्रम होता है। पर फिर भी हम इन राशियों को परेशानियों की कमी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है कि अगर किसी को मंगल की महादशा चल रही हो, या मंगल का कोई पत्रिका मांगलिक हो, या कोई मंगल किसी पत्रिका में खराब जगह बैठा हो या खराब घर का स्वामी हो, तो भी पूर्णतः यह आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि ये चारों राशियां बिल्कुल निष्कंटक रहेंगी। अब आपसे यही निवेदन है सभी से कि इस बीच में मंगल महाराज के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, और अगर समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं।
शांतिपूर्वक रहें, धैर्यपूर्वक रहें, अपने मन मस्तिष्क को संभाल के रखें, उत्तेजित ना हो, अपने व्यवहार में कटुता नहीं लाएं और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करते हुए भजन, पूजन, व्रत, उपवास जो आप कर सकते हैं मंगल महाराज के लिए कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आगे हर 15-20 दिन के लिए अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मंगल के दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभाव। ओम नमो नारायण।